एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का जो फोर्थ एग्जाम्पल है फर्स्ट चैप्टर का, वो देखिए। दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों और द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए और दो प्रोटॉनों के लिए। ये तो इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है। बी पार्ट में हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि हमारे को इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पर हमें मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम का नियम और द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, वो दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमें याद करना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले इन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा। फिर हमें याद करना है दो प्रोटॉनों के लिए कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ये तो पहले पार्ट में पूछा है। सेकंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, उसके कारण से उनमें उत्पन्न त्वरण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पार्ट। देखिए दोस्तों, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल, इन दोनों का अनुपात हमें पूछा है। विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका फॉर्मूला होता है G M1 M2 बट्टे में R स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बलों में दूरी का वर्ग होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हम इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने धन और ऋण चिन्ह नहीं लिए हैं। वैसे यदि हम लेते तो, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है और सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो भी आकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर इस पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके सेकंड पार्ट में इसके नेगेटिव पॉजिटिव साइन की दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने इसका परिमाण लिखा है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। के Q1 यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इससे Q2 यहाँ पर है प्रोटॉन का आवेश, वो भी इससे, तो E स्क्वायर हो गया। फिर बट्टे में G, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। आर स्क्वायर से दोस्तों आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ये हमारे पास में रेशियो आ चुका है। तो अब जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे को पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास में गुरुत्वीय नियतांक होता है, और गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। वैसे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जब यहाँ से हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है। इसका स्क्वायर भी है यहाँ पर 9 गुणा में 1.6 गुणा 1.6 बट्टे में रह गया 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। देखिए 10 की घात यहाँ पर देख लीजिए कितनी है, 10 की घात इधर है 9,
या 10 की घात माइनस में 19 का जब स्क्वायर होगा तो 10 की घात माइनस में 38 हो जाएगी। 10 की घात माइनस 11 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 11 हो जाएगी। माइनस में 31 जब प्लस बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 31 हो जाएगी। माइनस में 27 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 27 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि माइनस और प्लस वाली जो घातें हैं वो क्या है, क्या डिफरेंस रह गया है, इनमें क्या अंतर रह गया है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनली जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू जो है क्या मिलने वाली है, 2.4 गुणा इसकी घात 39 हमें मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बल होता है, विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब इसका पहले क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट है, दो प्रोटोनों के लिए हमें विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की वैल्यू का जो अनुपात है, प्रबलताओं का जो अनुपात है वो फाइंड आउट करना है। अब की बार भी हमें एफ ई और एफ जी दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए सिमिलर तरीके से। वही फॉर्मूला है के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर जी M1 M2 बट्टे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। के ई स्क्वायर बट्टे में कैपिटल जी एम ई एम पी, सबकी वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एम ई और एम पी, यहाँ पर ये एम पी ही है दोनों, तो एम पी का स्क्वायर हो जाएगा। केवल इतना ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के स्थान पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। आवेश तो उनका सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम रहता है। इसलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 गुणा उसकी घात 9 गुणा 1.6 गुणा उसकी घात -19 का स्क्वायर हो गया। फिर बट्टे में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 6.67 इंटू 10⁻11, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.3 इंटू 10⁻36, तो इसका अनुपात भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों बलों का जो रेशियो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू नेगेटिव में, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, बट हमारे को इस क्वेश्चन में परिमाण पूछा है, क्लियर। और यहाँ पर इसका जो मान है वो भी परिमाण पूछा, बट यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। इसमें भी आकर्षण प्रकृति का और गुरुत्वीय बल भी आकर्षण प्रकृति का होता है, तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से निष्कर्ष निकलता है जो लास्ट की फाइनल जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो रही है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। इसलिए हम बता सकते हैं कि विद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर लौटते हैं। बी पार्ट देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मौजूद होते हैं तो उनके त्वरण क्या होंगे, उनके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें बल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं यहाँ से इसका जो बी पार्ट है वो आप देखेंगे। बी पार्ट हमारे पास में है एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास में है प्रोटॉन, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। इसको हम Q1 कंसीडर कर लें, इसको हम Q2 कंसीडर कर लें, ये वाली डिस्टेंस है वो R है। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। विद्युत बल देखिए, विद्युत बल को हम एफ ई से पुट कर दें, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। तो के की जो वैल्यू होती है वो 9 गुणा इसकी घात 9, Q1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश है, सिमिलर सेम ही है 1.6 गुणा इसकी घात -19, और R यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है जो कि क्वेश्चन में हमें 1 एंगस्ट्रॉम बता रखी है, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे
तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या मिलने वाला है, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6। अब देखिए 10 की घात कितनी रह गई, 10 की घात 9 माइनस में 19 और 10 की घात माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस में 20 हो जाएगी, बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 20 हो जाएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस में घातें हो गई है 38 और प्लस में हो गई है 29। तो 38 29, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस की 8 ज़्यादा रह गई है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, 9 ज़्यादा रह गई है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली जो बल की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो मिल चुकी है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 8 न्यूटन। ये हमें बल का मान मिल जाएगा। ये बल आ चुका है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल। अब हम एक एक करके प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करेंगे। तो प्रोटॉन का त्वरण, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। पहला आवेश दूसरे पर, दूसरा आवेश पहले पर, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कूलाम नियम के सदृश रूप में ये देख चुके हैं। तो पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर, दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल तथा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान। यहाँ पर बल है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल और द्रव्यमान यहाँ पर है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का त्वरण निकल कर आ जाएगा। एफ ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 2.3 गुणा 10 की घात माइनस 8, ये एफ ई का मान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और जब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो प्राप्त हो जाएगा 2.3 बट्टे में 1.67 गुणा इसकी घात माइनस 8 प्लस में 27। जब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1.4 गुणा इसकी घात प्लस में 19 रह जाएगी, मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी सिमिलर तरीके से ही फाइंड आउट किया जाएगा। ए बराबर एफ ई अपॉन में एम ई आ जाएगा। एफ ई का मान है 2.3 गुणा इसकी घात माइनस 8, एम ई का मान है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। इसको मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, एक जीरो इधर लग जाएगा, तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ से दोनों जगह से पॉइंट हटा दिए हैं। गुणा 10 की घात, यहाँ से माइनस में 31 प्लस में 31 हो गया, 31 में से 8 निकालेंगे तो 31 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास में रह गया है 23, इसकी घात 23। इसमें एक जीरो ऐड कर देता हूँ तो 230 बट्टे में 91 गुणा 10 की घात 22 रह गई है। 230 में 91 का जब हम भाग लगाते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू 2.5 के समथिंग आएगी। तो 2.5 गुणा 10 की घात 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण से इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा, और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण से उसका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल की तुलना में जो विद्युत बल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, इसलिए गुरुत्वीय बल को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 4th एग्जाम्पल